ग्रीटिंग्स। इस वीडियो का टॉपिक है बेसिकली कि हमें लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मान लो 24 घंटे है और आप जॉब करते हो तो उसके अलावा क्या आप घर में ही मतलब आप आधा घंटा 1 घंटा भी चुपचाप शांति से नहीं बैठ रहे हो, आप शांति से बैठ नहीं सकते हो। एक होता है कि आपके पास टाइम नहीं है, एक है कि अगर आपके पास मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल टाइम भी है 2 घंटे का तो आप शांति से नहीं बैठ सकते। आपको कुछ ना कुछ करने के लिए चाहिए। मान लो घर में भी मतलब कुछ कहीं इधर-उधर कर रहे हो आप, सफाई कर रहे हो, इधर-उधर चीज़ें कर रहे हो, जैसे खासकर रिटायरमेंट के बाद आपने देखा होगा, लोगों को ऐसे, वो एक जगह टिक के नहीं बैठ सकते, उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए करने के लिए, वो बोर हो जाते हैं इस तरह से। तो वैसा नहीं कि आप 24 घंटे में कुछ ना कुछ करते जा रहे हो, बट आप जो भी कुछ आप करना चाह रहे हो, उसके साथ आप कुछ ना कुछ ऑलरेडी कर रहे हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक स्टूडेंट हो, तो उसके साथ ही मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल आप व्लॉगिंग कर रहे हो या फिर कुछ और सीख रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो या कुछ और कर रहे हो, जो भी आपको लगता है ना, कहते हैं ना पैशन प्रोफ़ेशन को साथ में लेके चलना चाहिए। तो ये है कि आप कुछ ना कुछ करते जा रहे हो, खाली नहीं बैठ रहे हो या फिर सिर्फ़ रील्स को स्क्रॉल नहीं कर रहे, या मोबाइल नहीं चला रहे या कुछ नहीं कर रहे, बट आप अपनी लाइफ़ में कुछ और भी कर रहे हो, ढंग का कर रहे हो। अब इसका बेनिफिट क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम ऐसा करते हैं कि जब इस मोड में होते हैं कि हाँ, एक तो हमारा कुछ चल रहा है, मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पढ़ाई चल रही है या जॉब चल रहा है या बिज़नेस चल रहा है, उसके साथ हम कुछ और कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है? तो एक तो वैरायटी आता है, मतलब लाइफ़ में वैरायटी वैरायटी आती है। आपको आपका इंटरेस्ट बना रहता है। जैसे कि पूरे दिन भर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप स्टूडेंट हो या अगर आप जॉब वाले हो, तो आप मोस्टली उन लोगों से सुनोगे, या अगर आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो, आपका एक्सपीरियंस होगा सैटरडे संडेज़ में सब कुछ सबको एक परेशानी होता है, सब कोई अपना जितना भड़ास होता है वो निकाल रहा होता है जॉब से रिलेटेड, या फिर अगर कोई पढ़ाई कर रहा है तो पूरे दिन पढ़ाई करके वो बोर रहता है, मैं करूँ क्या आखिर? तो उन्हें कुछ रिलैक्सेशन टाइम चाहिए होता है, राइट? तो एक तो अगर आप इसको फ़ॉलो कर रहे हो या इसको अगर आपको लगता है फ़ॉलो करना चाहिए, तो एक तो वैरायटी आएगा आपकी लाइफ़ में, थोड़ा-सा स्पार्क है, थोड़ा-सा इंटरेस्ट आएगा। दूसरा ये चीज़ है, अगर आप कुछ नया कर रहे हो या कुछ अलग कर रहे हो, तो आपका ब्रेन अलग तरह से डेवलप होगा। जैसे कि हम जब भी ये साइंटिफिकली प्रूवन है, या फिर आप जाके चैट जीपीटी से पूछ सकते हो कि हाँ, जब हम कुछ नया स्किल सीखते हैं, तो हमारे नए कनेक्शंस बनते हैं माइंड के अंदर, मतलब नए न्यूरॉन्स के कनेक्शंस बनते हैं। तो वो हमें स्टेजेस में, अलग-अलग स्टेजेस में हेल्प करेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। मतलब मान लो आप किसी अलग सी सिचुएशन में फँस गए हो, या फिर कहीं किसी ऐसी जगह में, किसी लाइफ में किसी ऐसी सिचुएशन में फँस गए हो, जहाँ पे आपको आंसर निकालना है, तो आप एक बेटर कैंडिडेट हो अपने लाइफ के सॉल्यूशंस निकालने के लिए इन कंपैरिजन टू कोई और तीसरा ये पॉइंट है कि अगर आप खुद से सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, तो एक बंदा जो कि एक्चुअल में जिसने अपने दम पे कुछ किया हुआ है, वो लाइफ के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ज़्यादा आसानी से निकाल सकता है, ज़्यादा कामली निकाल सकता है इन कंपैरिजन टू कोई और जो कि हमेशा किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहा है, या फिर अब डिपेंडेंट जानबूझ के, या फिर मतलब उसकी सिचुएशंस ऐसी हैं जिसकी वजह से वो ऐसा डिपेंडेंसी उसकी उसको करना पड़ा। जैसे अगर आप लड़की हो या ऐसा कुछ है, तो मोस्टली होता है कि हाँ, ये काम लड़कों का है, बाहर जाने का काम इनका है, इनका होता है, मतलब या तो अभी है या ऐसा करके, मतलब मोस्ट ऑफ द काम ऐसा है, इसका है, ऐसा है। बट अगर आप खुद से सारा काम कर रहे हो, तो लाइफ में आप किसी भी सिचुएशन में फँसोगे या कोई भी प्रॉब्लम आएगी, तो आपके लिए वो एज़ अ चैलेंज रहेगा। अच्छा, देखता हूँ मैं इसमें कैसे निकलता हूँ, और मैं खुद से निकल सकता हूँ। आपको ऐसा नहीं कि जब प्रॉब्लम आती है तो हमें कुछ समझ में नहीं आता। जैसे होता है ना कि अब मुसीबत आ गई, अब हम किसी न किसी को ढूँढ रहे हैं, किसी न किसी सहारे को ढूँढ रहे हैं, या किसी को मतलब अपना बात शेयर करने के लिए या फिर उससे हेल्प लेने के लिए। अब मैं सिचुएशन में फँसा हूँ, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेकअप हो गया है, तो अब दूसरे को फ़ोन करते हैं हमेशा, "तू बता मुझे क्या करना चाहिए?" जैसे कि होता है ना कि तो मुझे नहीं पता क्या करना है, तू बता मुझे क्या करना है। लेकिन अगर वो सामने वाला बता भी देगा कि हाँ, ठीक है, लड़का या लड़की ठीक नहीं है, तुम उसके साथ ब्रेकअप कर लो। बट उसके बाद हमें समझ में नहीं आएगा। हम कुछ दिन बाद फिर से वही 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 वापस फ़ोन घुमाएँगे और वापस से हमारा कनेक्शन होगा। तो हम पूछ तो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरह से फ़ॉलो कर रहे हैं या सिर्फ़ पूछने के लिए पूछ रहे हैं, जो भी है। तो ये हो गया। नेक्स्ट और क्या लगता है मुझे, नेक्स्ट मुझे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट या फिर इसमें से लगता है कि अगर आप साथ में ही कुछ और कर रहे हो, ठीक है? मतलब आप मेन काम के साथ, तो ऐसा भी बहुत बार हो सकता है कि जो काम आप नेक्स्ट कर रहे हो वो अलग ही लेवल का निकल जाए, और जो काम आप जहाँ कर रहे हो वो, मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपनी जॉब के साथ कोई बिज़नेस स्टार्ट किया। अब हाई मतलब ऐसा देखा गया है, या फिर अगर आप जितने भी मतलब लोग हुए हैं अगर आप देखोगे, तो उन्होंने साथ में कुछ स्टार्ट किया और कुछ टाइम बाद ऐसा हो गया वही बड़ा हो गया। जैसे कि कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब स्टार्ट किया था, और बाद में देखा जाए तो वही लोग, मतलब उन लोग का ये चैनल बहुत, या फिर कहा जाए ये बिज़नेस बहुत ही बड़ा हो गया। या फिर अगर आप मतलब जैसे ना आपने कुछ स्टार्ट किया और वो बड़ा हो गया, इससे क्या होता है कि सेफ्टी फैक्टर भी रहता है। ऐसा नहीं है कि अपना अपना पूरा पैसा
पूरा टाइम, पूरी एनर्जी किसी एक जगह लगाए और वही नहीं चला, तो फिर दिक्कत होगा ना। बट अगर आपने क्या किया है कि आप साइड में कुछ कर रहे हो एज़ अ रिलैक्सेशन कि मतलब हाँ, अभी जब मेरा ये मेन काम है और जब मुझे रिलैक्सेशन चाहिए होगा या फिर मुझे कुछ और करना होगा, तो मैं इस काम पे स्विच कर जाऊँगा या इस काम पे स्विच कर जाऊँगी या ये कर लूँगा। तो उससे क्या होगा, एक तो आप रिलैक्स्ड भी हो गए, बट आपको नहीं पता कि कब वो काम बड़ा हो जाए, कब वो काम एक्चुअल में आपका मेन स्पेस ले ले। तो ये है। अच्छा, लास्ट जो मुझे लगता है ये पॉइंट ये है कि अगर आप अलग-अलग काम को ट्राई करते हो, जैसे आप अपने जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल आप पढ़ाई कर रहे हो, उसके साथ आपने कोडिंग सीख ली या एआई तो सीख लिया या ऐसे कुछ। तो इसकी वज़ह से क्या होता है, ये जो सीखने का स्किल होता है या सीखने का जो मतलब होता है ना कि हम सीखते कैसे हैं चीज़ों को, तो कोई भी नई चीज़ आएगी या कुछ भी नया हिट करेगा आपको, जो कि आज के टाइम में हिट करना मतलब एक एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, कभी भी कुछ भी नया आ जाता है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो आज के टाइम पे मतलब अगर आप इस तरह से चलते हो कि आप अपना टाइम मतलब कुछ ना कुछ आप करते रहते हो बेसिकली, कुछ नया अपनी लाइफ में करते रहते हो, कुछ ना कुछ सीखते रहते हो, तो इससे क्या होगा, कुछ भी नया आपके ऊपर आएगा उड़ता-उड़ता तो उससे आप डरोगे नहीं। ऐसा नहीं कि हाँ, अगर आप हो गया कि हाँ, आपको ये प्रेज़ेंटेशन बनानी है या फिर ये सीखना है या फिर अगर आपको मतलब कुछ भी नया करना है, तो आपको पता है कि हाँ, कुछ टाइम बाद मैं ऐसे-ऐसे करके ये काम करके कर ही लूँगा किसी न किसी तरह या कर ही लूँगी किसी न किसी तरह। तो ये होता है कि अगर कुछ नया आता है, तो उसके लिए आप ऑलरेडी एक तरह से प्रिपेयर्ड हो रहे हो क्योंकि आपने इतना सारा अलग-अलग जगह, अलग-अलग जाके काम किया हुआ है, अलग-अलग चीज़ों को अलग-अलग चीज़ों को एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो आपको पता है कि हाँ, इस चीज़ को मैं कैसे कर सकता हूँ या कैसे कर सकती हूँ। राइट। अब इसको फाइनली एंड करते हैं, इसको कंक्लूड करते हैं। अगर आपको लगता है कि मतलब अगर अगर आप पहले से खुद से एनालाइज़ करो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपको सही लगना चाहिए। तो ये है कि लाइफ़ में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। हाँ, अब कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप अपना रिलैक्सेशन टाइम पे कट ऑफ कर दो। आप 24 घंटे में 24 घंटे में नींद का टाइम हटा के पूरा मशीन बन जाओ, बिल्कुल भी नहीं। माइंड आपका रिलैक्स रहना चाहिए, काम रहना चाहिए बिल्कुल। लेकिन अगर आप साथ में कुछ करते हो तो एक तो लाइफ़ में थोड़ा-सा किक रहेगा, थोड़ा-सा इंटरेस्ट आएगा आपको। आपको खुद अगर आप नया सीख रहे हो तो ये जो आपका सीखने का स्किल है या कुछ नया आपके ऊपर आएगा तो उससे आप अच्छी तरह से डील कर सकते हो। जो बंदा जिसने मतलब अपने आप कुछ किया ही नहीं है, कुछ नया सीखा ही नहीं, वो कैसे अपनी लाइफ़ को अच्छी तरह जी सकता है इन कंपैरिज़न टू जो बंदा है जो पूरी तरह से अपनी लाइफ़ का कंट्रोल अपने पास रखता है। थैंक यू।